नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भी आप सभी? कुछ अलग तरीके की वीडियो। ये वीडियो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड है और आप लोगों के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है। लगभग इस पूरी वीडियो को बनाने में बहुत समय लग रहा है, क्योंकि इस वीडियो के पीछे की जो स्टडी है, उसके पीछे की जो रिसर्च है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने सच में अपना इस तरीके का बेली फैट कह लो जिसको आप कम करना चाहते हैं, या यूं कह लीजिए आप सच में अपने फैट को कम करना चाहते हैं और आपने इसको अगर देख लिया वीडियो को, तो उससे कुछ नहीं होगा। देखने के साथ अगर फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आप यूं कह सकते हैं कि 1 महीने में आप ड्रास्टिक फील करेंगे चेंज। और अगर आपने इसको लगभग 6 महीने फॉलो कर लिया तो आप यूं कह सकते हैं जिंदगी में एक चमत्कार जो होता है वैसा आप महसूस करते हैं, क्योंकि ये वीडियो साइंस बेस्ड है, रिसर्च बेस्ड है और प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जिसका नाम है हाउ टू लूज बेली फैट। लगभग सभी लोग ये सोचते हैं कि बेली फैट बस इतनी चर्बी कम हो जाए तो बात ही बन जाए। ऐसा कभी होता नहीं है। कि एक चीज हमेशा ध्यान रखो, कभी भी दिमाग से इस चीज को निकाल दो कि मैं अगर यहाँ की चर्बी चाहूं तो मैं खाली इसको कम कर लूं। ऐसा कभी होता ही नहीं है। यानी कि स्पोर्ट रिडक्शन बॉडी में पॉसिबल नहीं है। पहले इस चीज को दिमाग में डाल लो। जब भी हमारा बॉडी में फैट कम होता है तो वो फेस पे भी कम होगा, चेस्ट पे भी कम होगा, हिप्स पे भी कम होगा, बेली पे भी कम होगा। तो पूरे शरीर का ओवरऑल बॉडी फैट कम होता है। तो ये टाइटल ही गलत है कि हाउ टू लूज बेली फैट। ये रही सच्चाई। दूसरी चीज, कभी भी वजन पे ध्यान मत दो कि मेरा वजन पहले तो 80 था, अब तो मेरा 79 हो गया। ये भी बिल्कुल गलत है। वजन पे बिल्कुल मत ध्यान दो। आप लो इंची टेप लो या टेप, मेजरिंग टेप लो और उससे नापो कि आपके जो कपड़े पहले आपके फिट आते थे वो अब आपके ढीले आने लगे। दैट मीन्स यू लूज्ड योर फैट। इसका मतलब है आपने फैट कम किया है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। बहुत ध्यान से सुनना है, पूरी वीडियो को देखना है और इसे फॉलो करना है, तब जाके ड्रास्टिक चेंज आएगा। क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा ओबेसिटी के लोग शिकार हैं। तो आइए फॉलो करते हैं। पहले स्टेप को जान लेते हैं, साइंस बैक्ड वेज टू लूज वेट। लूज वेट एक गलत चीज हो जाएगी। फैट मैं कहूंगा कि कैसे आप कम कर सकते हैं। आइए कुछ रिसर्च को समझते हैं। सबसे पहला है ट्राइंग इंटरमीडिएट फास्टिंग, या इंटरमीडिएट फास्टिंग कह सकते हैं। तो फास्टिंग यानी कि आपका जो व्रत रखते हैं आप, उसको फास्ट कहते हैं, व्रत को। यानी कि ना खाना एक समय में। लेकिन इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, जो आपकी इंटरमीडिएट फास्टिंग है, इसके बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आते हैं बॉडी में, जो कि एक पॉजिटिव मैनर में आते हैं। उसका भी एक तरीका है। व्रत रख लेते हैं, सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाया, और शाम को आने दे भाई दही बल्ले, दे पपड़ी, दो दुनिया भर का आइटम, मीठा, रसगुल्ले। आज तो व्रत है, मम्मी का तो इतना तो खिला ही देता हूँ मैं। बच्चे भी हेल्प करते हैं मम्मी को खिलाने में। और जो पूरे दिन में हमने 0 कैलोरी खाई थी, वो शाम को आके 3000 कैलोरी एक ही बार में खा गए। उसका कोई मतलब नहीं है। उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए देख लो कि फास्टिंग होती कैसे है। अलग अलग तरीके की फास्टिंग भी बताऊंगा आपको। सबसे पहले आ रही है आपकी इंटरमीडिएट फास्टिंग, यानी कि IF जिसे हम कहते हैं। एक ऐसा पैटर्न है जो कि आपका धीरे धीरे, जो सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को, कि शॉर्ट टर्म में आप पूरे दिन में कुछ नहीं खाते, शाम को थोड़ा बहुत खा लेते हैं। तो बहुत सारी स्टडीज़ ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो लगभग 26 वीक में आपको बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है। उसके अलावा आप अल्टरनेट डे फास्टिंग को फॉलो कर सकते हैं। ये क्या होता है? अल्टरनेट डे फास्टिंग होता है कि एक दिन खाया, अगले दिन फास्टिंग करी। तो अगले दिन जो फास्टिंग करेंगे उसमें भी आप 25 से 30% खाएंगे। ऐसा नहीं कि उसमें नहीं खाना है, बिल्कुल भी नहीं खाने का मतलब फास्टिंग नहीं होता। नहीं खाने का मतलब नहीं होता, हल्का 25 से 30% आप खाएंगे। और उसके बाद में आप ये फॉलो कर सकते हैं, जो कि 5:2 डाइट फॉलो कर सकते हैं। इसको आप कैसे करेंगे कि इसमें आप फास्ट ऑन 2 आउट ऑफ 7 डेज, यानी कि 5 दिन खाएंगे और 2 दिन का आप फास्ट रख सकते हैं, बीच में अल्टरनेट डेज का कोई सा भी। ये वर्क करती है। देखो ये कब वर्क करेगी, वो जब पूरी वीडियो देखेंगे तब वर्क करेगी। खाली फास्टिंग से भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि कई फास्टिंग करके भी आज भी उतने ही मोटे हैं। हम तो जी हफ्ते में 3 व्रत रखते हैं,
लेकिन तुम व्रत किस तरीके का रख रहे हो वो तो देखो। शाम को तुम खाते हो बढ़िया दही बल्ले और पपड़ी चाट, और तुम पूरे दिन जो है फास्टिंग करते हो, तो उससे कोई मतलब नहीं निकलता उस चीज़ का। और आप ये मेथड फॉलो करते हैं 6/8 मेथड। ये क्या होता है, 16 घंटे आप कुछ नहीं खाएंगे, 8 घंटे का ही रेशो रखेंगे खाने में। लगभग जनरली हम सब यही फॉलो करते हैं, लेकिन इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना, यानी कि आप सुबह के 8 बजे से शाम को 6 बजे तक ही खाना खाएंगे, 6 बजे के बाद में आप नहीं खाएंगे, विंडो क्लोज कर देंगे। इसके भी बहुत ज़्यादा स्टडी दिखाती है, रिसर्च इसमें भी प्रूव हुआ है कि आपका जो फैट लॉस होने की जर्नी है उसमें ये बहुत हेल्प करती है कि आपने एक ही स्पेसिफिक टाइम पे खाने का रख रखा है, उसी टाइम पे आपका इंसुलिन स्पाइक होगा, उसी टाइम पे आपके हार्मोनल चीज़ें जो है वो अप डाउन किस तरीके से होती है, ग्रेलिन किस तरीके से काम करता है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन जब आप 8 घंटे का ड्यूरेशन बॉडी का सेट करते हैं तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो ये तो रही फास्टिंग की बात। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है फास्टिंग के अलावा, क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर डाइट का ही खेल है, डाइट के साथ एक्सरसाइज का। तो डाइट पहली चीज तो हमारी फास्टिंग हो गई, क्योंकि आपका वजन जाहिर सी बात है बहुत बड़ा हुआ है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कैसे करेंगे वो देख लो। पहली चीज आपकी फास्टिंग करवा दी, अलग अलग तरीके से आप फास्टिंग कर सकते हैं, आपको कैसे भी करनी हो, 3-4 मेथड आपने देख लिए। उसके अलावा आप ट्रैकिंग योर डाइट्स, या यूं कह लीजिए ट्रैकिंग योर डाइट एंड एक्सरसाइज। आप जब जिस दिन से ये चीज, आज ही से इस चीज को फॉलो करें, जिस दिन से आप इस चीज को दिल और दिमाग में बिठा लेंगे कि आपको वजन कम करना ही करना है, डेफिनेटली नो वन, कोई भी इस चीज से आपको रोक नहीं सकता है कि आपका वजन कम नहीं होगा। क्यों, उसके पीछे भी रीजन बताऊंगा। सबसे पहले आप ट्रैक करना सीखो कि आप क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। क्या देखो, वजन कम करना और शरीर का ध्यान रखना भी पूजा करने जैसा है। लोग इस चीज को समझते नहीं है। वो सुबह शाम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, किसी की भी पूजा करते हैं, वो उसमें इतनी श्रद्धा से पूजा करते हैं कि उस थाली में जिससे पूजा कर रहे हैं उसमें ना वो गंदी चीज डालेंगे, ना गंदा कपड़ा डालेंगे, ना गंदी चीज इस्तेमाल करेंगे, साफ सुथरा धो धा के एकदम चकमकाट करके उसको, और तब जाके पूजा करते हैं भगवान की। लेकिन हमारी बॉडी जो कि एक मंदिर की तरह यूज करना चाहिए, उसको डस्टबिन की तरह बॉडी को यूज करते हैं। कुछ भी आ रहा है, दे मोमोज आ रहे हैं, पुपड़ी आ रही, दही बल्ले आ रहे, कुछ भी आते, कुछ भी डाले। जिस दिन से आपने अपनी बॉडी को मंदिर की तरह ट्रीट करना सीख गए, या आपने अपनी बॉडी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना सीख गए कि यही मेरी बॉडी है, यही मेरा मंदिर है, इसको मुझे बहुत साफ सुथरा रखना है, इसके अंदर कुछ भी नहीं जाना चाहिए, उस दिन से आप फील करेंगे ड्रास्टिक चेंज अपने अंदर। तो इसको इतना स्ट्रिक्ट लेना है, वजन घटाने की जो जर्नी है इतना स्ट्रिक्ट लेना है जितना स्ट्रिक्ट आप जब घर से निकल के मंदिर की ओर जाते हैं तब किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं देते हैं, और मंदिर में जाके पूरा अच्छी थाली सजा के दूध का लोटा लेके जब जाते हैं आप, तो इतनी साफ सुथरी मन की और दिमाग की जो गंदगी है उसको बाहर निकाल के तब आप जाते हैं। उतनी साफ सुथरे तरीके से हमें अपनी इस जर्नी को फॉलो करना है। पूजा है ये भी एक, वजन कम करना भी एक पूजा है, अब उसको फॉलो करना है अच्छे से। तो सबसे पहले आप ट्रैक करेंगे कि आप कितना खाते हैं पूरे दिन में, उसकी लिस्ट भी बना सकते हैं, क्या क्या इसमें गंदगी है इसको हटा सकते हैं। और एक्सरसाइज डेफिनेटली, अगर आप पेडोमीटर यानी कि जो चल के आप चलते हैं ना, वो आपके स्टेप काउंट करता है, उसे पेडोमीटर कहते हैं, अगर आप खाली उसका भी इस्तेमाल कर देते हैं फ़ोन में या कहीं पे भी, स्मार्ट वॉच है आजकल, या यूँ कह लीजिए आपने घर के आसपास जिम भी ज्वाइन कर लिया, और मुझे तो जिम उठाना, वजन उठाना पसंद नहीं, आपने खाना खा लिया 7 बजे 8 बजे खाना खा लिया, 10 बजे तक जिम खुलते हैं, 11 बजे तक जिम खुलते हैं, आप खाना खा के 1 घंटे बाद अगर जिम में भी चले गए, वहाँ पर भी वॉकिंग कर ली आपने आधा घंटा, फ़ोन चलाते चलाते साइकिलिंग भी कर ली ना, 1 महीने में आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, और 6 महीने में ड्रास्टिक चेंज आएगा। कम से कम इतना टाइम तो लगता है, 6 महीने। तो ये तो हो गई आपकी मेन इसके बाद, क्योंकि डाइट और एक्सरसाइज को अगर आप ट्रैक करना सीख गए तो आप अपने शरीर का ध्यान रखना सीख गए, इसका मतलब। और तीसरी बात है दैट इज ईटिंग माइंडफुली। माइंडफुली का मतलब क्या है कि लोगों को एक्चुअली में पता ही नहीं है कि कौन सा खाना खाना है और कब खाना है। तो वही कचड़े वाली बात है, आपके घर में कभी कोई सामने से कचड़ा घेर के चले जाए आपके घर में, तो आपको कैसा लगेगा? जब आप इस चीज को घर में फील नहीं कर सकते, अपने शरीर में कैसे फील कर सकते हैं कि आपका कचड़ा जा रहा है? कुछ भी, बीड़ी सिगरेट तंबाकू दारू गुटखा कुछ भी आ रहा है, दे खाने दे भाई। कुछ पता ही नहीं है लोगों को कि जीवन जीना कैसे है। आप देखना, जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं उनकी कुछ आदतें आपको हमेशा देखनी चाहिए कि वो
कुछ भी गंदगी अपने शरीर में नहीं डालते, उनके डाइट में उनका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि सोच डाइट पे भी डिपेंड करती है। आप जैसे खाएंगे वैसा सोचेंगे भी, तो ये बात ध्यान रखना। कभी भी कोई इंसान दारू पी के ये नहीं सोचता है कि मुझे मंदिर जाके अब पूजा करनी है। दारू पी के वो बस उल्टे ख्याल ही उसके दिमाग में आते। तो इस चीज को दिमाग में रखना, मुझे क्या खाना है, कैसे खाना है, वो भी बता दूंगा। तो अब ये तो हो गई। अब हमें बचना कैसे है जो हम चीजें खाते हैं, क्योंकि इंसान सोचता है कि क्या दिक्कत है, जिम 1000 रुपये फीस है जिम में यार, 1200 रुपये फीस है महीने की। अरे 1200 रुपये 1000 रुपये तुम 2 बार जोमेटो का ऑर्डर करते हो तब खर्च हो जाते तुम्हारे। 2 बार, एक बार तुम सैटरडे को जाते हो तो 1000-2000 रुपये खर्च करके आ जाते हो। जो कमा रहे हैं उनकी बात बता रहा हूँ। तो इस चीज को दिमाग से निकाल दो कि आपके पैसे वेस्ट हो रहे हैं। आप 15 दिन भी जिम चले जाते हो ना, तो आपका यूँ कह लीजिए वसूल हो जाता है। उस दिन जिस दिन आईसीयू में पड़े होंगे ना, उस दिन सोचेंगे यार काश उस टाइम पे ये स्टेप ले लिया होता, अपने शरीर का ध्यान रखने का। ये भी एक पूजा है, ये कर ली होती तो यार बहुत बढ़िया रहता है। मैं अपने शरीर का बहुत ध्यान रखता हूँ इस चीज में, कि कभी भी भूख लग रही है आपको, तो एक बहुत अच्छी आपको टिप बता रहा हूँ कि भूख लग रही है तो तुरंत जोमेटो से ऑर्डर करने से अच्छा, तुरंत 2 मिनट में मैगी बनाने से अच्छा है कि आप और किसी ऐप का यूज करके, यहाँ कोई ऐप प्रमोट नहीं हो रही, किसी भी ऐप का यूज करके आप तुरंत साफ सुथरी शुद्ध सब्जियां मंगवा सकते हैं। जैसे कि आपने खीरा मंगवा लिया, टमाटर मंगवा लिया, खाने पीने की कोई और फ्रूट मंगवा लिया। फ्रूट भी वैसे जैसे मौसमी मंगवा ली, जो मेटाबॉलिज्म बढ़ाए, मौसमी मंगा ली, अनानास मंगा लिया, या जो सिट्रस फ्रूट है वो मंगा लिए। ज़्यादा मीठे फ्रूट मत मंगाओ और ना खाओ उनको ज़्यादा, ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो, क्योंकि वो भी इंसुलिन स्पाइक करता है, आगे आपको डायबिटीज़ की भी दिक्कत आएगी। तो ऐसा नहीं है कि जो शुद्ध फल है वो आपको कितने भी खा लेने चाहिए। उसमें भी भैया सिंपल फ्रूट है, फ्रुक्टोस है, जो कि आपको वजन बढ़ाएगी। डेफिनेटली आप आम खाएंगे तो वो कैलोरी कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी ये बताओ मुझे। आम खाओ या चीनी खाओ, कैलोरी आपकी बॉडी में जानी है, उसको जाके ब्लड स्ट्रीम में जाना है, दिमाग तक पहुंचना है, मसल तक पहुंचना है। नहीं यूज हुई तो फैट में स्टोर होना है, ग्लाइकोजन में स्टोर होना है, फिर फैट में स्टोर होना है। तो अल्टीमेटली तुम चावल खाओ, रोटी खाओ, कुछ भी खाओ, चावल अच्छा कि रोटी अच्छा, कैलोरी देखो किसमें कितनी। एक रोटी खा रहे हो और चावल भर के इतना खा रहे हो, कह रहे हो चावल बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ आपकी बॉडी में जाना है, ध्यान रखना। सबको अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है, फिर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना है, और उसके बाद में फैट में बदलना है। अगर यूज नहीं हो रही है बॉडी में तो उतना ही डालो जितना आपका शरीर चला पाता है, जितना आप चल पाते हैं। इस बात को ध्यान में रखना, दिमाग में रखना। अब आगे बात कर लेते हैं, टेक्निक फॉर द माइंडफुल ईटिंग इंक्लूड्स, यानी कि कौन कौन सी टेक्निक है, कौन कौन सी वो तकनीक है, किन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं जिससे आप खाएं। सबसे पहले तो आराम से बैठ के, सुख शांति से, फ़ोन को एक साइड रख के, टीवी को एक साइड रख के आराम से खाना खाना सीखिए। आजकल की लाइफ ऐसी हो गई है कि मतलब यार 2 मिनट में कुछ बनता है तो बना दे भाई, यार मेरी क्लास है, 2 मिनट में कुछ हुआ है तो बना दे भाई, यार मुझे ना बॉस ने बुलाया, बॉस ने काम करना है, मेरे को प्रिंसिपल ने बुलाया, मुझको ये करना है, मुझको वो करना है, फटाफट से कुछ खाने का है कि यार दे दे यार, मेरे को वहाँ जाना है, अभी मेरी 2 बजे ट्रेन है यार, कुछ खाने का दे दे। खाते रहेंगे, पकौड़े खा ली, ये चीनी खा ली, कुछ भी खा लिया, उल्टे सीधे कुछ भी खाएंगे। इस चीज़ को अवॉइड करो। कभी भी आप निकलते हो जर्नी में तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, अपने खाने पीने का आइटम आपके पास में होना चाहिए। वो खाने में क्या होगा वो भी बताऊंगा आपको। तो खाने पीने का आइटम अपने घर से लेके निकलो। जब आपको पता है आप जा रहे हैं बहुत दूर, तो एक खाने का बस्ता लेके चलने में क्या दिक्कत आ रही है। एक पॉलीथीन ही तो लेके चलनी है जो आपको जीवन भर चलाएगा। कमा किस लिए रहे, जा किस लिए रहे, इतने बड़े एग्जाम क्वालिफाई किसके लिए कर रहे हैं, अपने शरीर को ठीक करने के लिए, अपने खाने 2 रोटी खाने के लिए। तो वो 2 रोटी जब आपको नुकसान देने लग जाए तो उसको कैसे खाना है, उसका तरीका बदलना चाहिए। तो वही बताऊंगा। पहले तो आप आराम से शांति से बैठ के, उसके बाद अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, जैसे मैंने बताई फ़ोन, टीवी, लैपटॉप, इनको यूज़ करते करते हमें पता ही नहीं चलता हम क्या खा गए, कब खा गए। ध्यान हमारा कहीं और है। पूरा हमारा जितने भी हार्मोनल चीज़ें हैं वो सारी यहाँ से चलती हैं। जब हमारा ध्यान ही कहीं और है तो हार्मोन कहाँ जाएंगे। ईटिंग स्लोली, आराम आराम से चबा चबा के जब हम खाते हैं तो हमारे सलाइवा में सेलेवरी एमाइलेस, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने का काम करता है, वो मौजूद है। धीरे धीरे अच्छा लाइपेस भी, सेलेवरी लाइपेस भी मौजूद है हमारे इसमें। उसके बाद में धीरे धीरे हम जाते हैं तो हमारे और भी जितने भी जूसेस हैं वो अच्छे से सीक्रेट होते हैं। तो आराम आराम से हमें खाना चाहिए, धीरे धीरे खाना चाहिए। उसके बाद में मेकिंग कंसीडर फूड चॉइसेस।
फूड चॉइसेस हमें ऐसी रखनी चाहिए जो हमें नरिशमेंट दे, न्यूट्रिशन दे, ना कि ऐसी कि जो हमारा पेट भर दे तुरंत। पेट भरने में और शरीर को नरिश करने में जमीन आसमान का फर्क है। आप जाके तुरंत कुछ भी खा लेते हैं यार, मतलब चाय ले ली, उसमें एक टोस्ट डुबो के खा लिया, पेट भर गया और मजा आ गया। पेट भरना नहीं चाहिए, मजा आना नहीं चाहिए, दो काम नहीं होने चाहिए। क्योंकि जो अच्छा खाना होता है ना वो मजा नहीं देता है। आपको सैलेड खा के कभी भी मजा नहीं आएगा, क्योंकि आपको मजा तो मोमोज और ये आपका चाउमीन, मैगी और इन सब में आ रहा है, गोलगप्पे और इन सब में, जो मजा सैलेड दे नहीं सकता है। तो मजा मत लीजिए। पहली चीज तो देखिए कि शरीर को चलाने के लिए क्या जरूरी है। सैलेड खाओ, अच्छे फाइबर मिलेंगे आपको, वो भी बताऊंगा। उसके साथ साथ में प्रोटीन युक्त भोजन खाओ, जैसे कि ईटिंग प्रोटीन्स विद मील। तो अब प्रोटीन क्या क्या है, किस किस चीज में? अंकुरित चने, दाल, आप कुछ भी ले सकते हैं। ब्रोकोली हो गया, वेजिटेरियन है, मूंगफली हो गई, चने हो गए, और बाकी सारी वो चीजें। वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन डालेंगे गूगल पे, दुनिया भर की लिस्ट आ जाएगी यार। ढूंढने में तुम वो सारी चीजें ढूंढ लेते हो जो नहीं भी अवेलेबल है। तो ये तो सारी चीजें आपके सामने कि अगर आप शाकाहारी हैं तो ढूंढ लो कि वेजिटेबल या वेजिटेरियंस के लिए कौन कौन सी वेजिटेबल हैं जिनमें आपका प्रोटीन है, या प्रोटीन फूड्स फॉर वेजिटेरियंस, ऐसे करके सर्च कर लो, बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी। जो आपकी पसंदीदा चीज़ है उसको आपकी डाइट में आप फॉलो करो अच्छे तरीके से। क्योंकि जब आप प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन डाइट आप लेते हैं, या सुबह से, प्रोटीन का मतलब डब्बा लेना नहीं है, याद रखना। ये सारे प्रोटीन के सोर्सेज हैं, वेज और नॉन वेज भी हैं इसमें। आपको 50 अलग अलग वेजिटेरियन के लिए और 50 अलग अलग नॉन वेजिटेरियन के लिए आइटम मिल जाएंगे जिसमें प्रोटीन अवेलेबल है। सो डब्बे की तरफ मत भागा करो तुरंत, सबसे पहले ये देखा करो। तो ईटिंग प्रोटीन विद मील्स, ये क्या करता है, इसके पीछे की साइंस समझो। ये क्या करता है, जब आप प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन खाने के बाद में आपकी जो हंगर है वो डिक्रीज होती है, और हंगर को कंट्रोल करने का काम करता है ग्रेलिन। एक ग्रेलिन हार्मोन है, एक लेप्टिन हार्मोन है। ग्रेलिन क्या करता है, सुनो ध्यान से। ग्रेलिन क्या करता है, आपकी भूख को सप्रेस करता है, डाउन कर देता है। भूख जो लगती है वो ग्रेलिन के कारण, जितना ग्रेलिन बनेगा उतना ज्यादा भूख लगेगी। तो ग्रेलिन क्या करता है, आपकी भूख को सप्रेस कर देता है, डाउन कर देता है। और जब वो डाउन हो जाती है, भूख डाउन हो जाती है, तो लेप्टिन हार्मोन इंक्रीज हो जाता है, जिसमें हमारे फैट जो है, जो बॉडी में फैट है उससे एनर्जी लेता है। फिर फैट जब बर्न होने लगे और उससे एनर्जी आने लगे, वो लेप्टिन हार्मोन के द्वारा, और जब भूख लगने लगे बहुत ज़्यादा तो वो ग्रेलिन के कारण। तो जब हम प्रोटीन खाते हैं, अच्छी प्रोटीन डाइट लेते हैं, तो ग्रेलिन हार्मोन इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि क्या होता है कि मेनली आपका डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज इन द हंगर ऑफ हार्मोन। ठीक है, इट इज मोस्टली ड्यू टू द डिक्रीज इन द हंगर हार्मोन ग्रेलिन। और इस चीज से जो ये आपका ग्रेलिन है, ये मेनली आपका कंट्रोल कर देता है भूख को। और इस चीज से इतना फर्क पड़ता है कि आपकी जो रिसर्च है वो यही बताती है कि डेमोन्स्ट्रेट किया गया है कि हार्मोनल जो है इफेक्ट्स आपके हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट के बहुत ज़्यादा हैं, और कुछ बहुत घंटों तक आपको भूख भी नहीं लगती है जब आप हैवी प्रोटीन डाइट लेते हैं। तो आप हाई प्रोटीन डाइट के लिए आपके ब्रेकफास्ट में एग्स, ओट्स, नट्स, वेजिटेबल्स, वेजिटेरियन है तो उसके बाद में आपका सीड, ठीक है, ये ले सकते हैं। उसके अलावा आपके और चिया सीड्स, ये सब चीज़ें ले सकते हैं जिनमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में अवेलेबल है। उसके बाद में है नेक्स्ट आपका कटिंग बैक ऑन शुगर एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। आज से ही 1 महीने तक इसको फॉलो करके देखो, शरीर में, चेहरे पे ग्लो आ जाएगा। ग्लो का मतलब गोरापन नहीं है, ग्लो का मतलब वो नूर जो आपके चेहरे पे होना चाहिए वो नहीं है, डल हो गई है। जब आप बहुत फ्रीक्वेंट शुगर खाते हैं तो आप उससे क्या होता है, आपके इंसुलिन बॉडी में बनता है। जब भी आप कुछ खाते हैं तो इंसुलिन स्पाइक होता है, और इंसुलिन जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाके उसको लेके आता है भाई, हाँ भाई ब्लड को लेके आओ, इधर उधर डालता है फिर, और उससे जो नूर है चेहरे का वो कम होता है। ध्यान रखना, ये भी साइंस है। तो आप जितना ज़्यादा जल्दी खाते रहेंगे, हर घंटे में, हर मिनट में खाते रहेंगे, और वो कार्बोहाइड्रेट्स युक्त या शुगर युक्त खाते रहेंगे, तो इंसुलिन उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली निकलता रहेगा, उतना ज़्यादा आपका चेहरे का ग्लो भी गायब हो जाएगा। तो आप क्या करें, सबसे पहली चीज़ तो
अपना टाइम डिसाइड कर लो और आज से ही 1 महीने तक इस चीज़ को फॉलो करें और रिजल्ट देखना आप। रिजल्ट ड्रास्टिक चेंज आएंगे 1 महीने में जब आप कट कर देंगे, शुगर को कट कर देंगे। तो शुगर को, रिफाइंड मीठा खाना ही नहीं है, त्याग दो मीठे को, बिल्कुल मीठे को त्याग दो, 1 महीने के लिए त्याग दो, उसके बाद रिजल्ट देखना। और बहुत स्टडीज़ ये दिखाती हैं कि मीठे को कट करने से लाइफ में कितने ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आते हैं। तो आप ये यहाँ पर देख सकते हैं कि 2023 की ही ये स्टडी है। 2023 की स्टडी ये दिखाती है आपको कि जिन्होंने ग्रेन्स को इस्तेमाल किया, यानी कि हैवी, जिसके अंदर होल ग्रेन था वो इस्तेमाल किया, तो उनका फैट कम हुआ। और जिन्होंने खाली डायरेक्टली रिफाइंड ग्रेन लिए, जिन्होंने खाली रिफाइंड ग्रेन्स लिए, यानी कि जो रिफाइंड शुगर है, मैदा है, वो लिए, या फिर खाली चीज़ें रिफाइंड ली, तो वो उनका उतना ज़्यादा वजन बढ़ा। तो आप ये चीज़ भी देख सकते हैं। तो ग्रेन्स जो है वो आपका रिड्यूस करती है हंगर को, और ये चीज़ दिखाती है कि डिक्रीज करती है कैलोरी इनटेक। तो होल ग्रेन लेने चाहिए। होल ग्रेन में क्या आते हैं? आपके साबुत दालें, साबुत चने जितने भी हैं, वो उन सब को आप खाएं। वो कैसे खा सकते हैं? रोटी भी, हमारे घर में भी, मेरे घर में स्पेशली जब भी रोटी बनती है तो उसमें 4-5 तरीके के अनाज मिक्स होते हैं, और वो आप खाएं। और ज़्यादा उसको छानने में बिलीव ना करें कि बहुत ज़्यादा छान लेते हैं, इसके जो भूसा है उसको बहुत अलग कर देते हैं। वो भी फाइबर है, आपके गट बैक्टीरिया को बढ़ाने में और आपके डाइजेशन को अच्छा इंप्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो वो चीज़ ध्यान रखना, आप कभी भी खाएं तो होल ग्रेन खाएं, रिफाइंड की तरफ ना जाएं। Where increased people should swap highly processed and sugary food for more nutritionally dense options. Good food swap. कौन कौन से अच्छे अच्छे फूड्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी लाइफ में? तो वो है आपके होल ग्रेन्स। होल ग्रेन समझ सकते हैं आप, जो मैंने आपको बता दी होगी। ब्रेड हो गया, पास्ता इंस्टेड ऑफ वाइट वर्जन, ठीक है। ये आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जितने भी मैदा से बन रहे आइटम उनको अवॉइड कर सकते हो, तो आप इनको अवॉइड कर सकते हैं। फ्रूट, नट्स, सीड्स, ये सब यूज़ कर सकते हैं। सुबह सुबह आप नट्स खाएंगे तो आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस भी आएंगे, आपकी बॉडी में बहुत चेंजेस आएंगे। तो नट खा सकते हैं सुबह। नट्स क्या होते हैं, ड्राई फ्रूट्स क्या होते हैं, वो आपको अगली वीडियो में समझाएंगे, पता ही होगा आपको। हर्ब्स टी ले सकते हैं आप, ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। हाई शुगर और सोडा को अवॉइड कर सकते हैं, हाई शुगर स्नैक को अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद में फ्रूट जूस को अवॉइड करके आप स्मूदीज वाटर के साथ में या मिल्क, ये सब आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्ट फ्रूट जूस भी आप ले रहे हैं तो कह रहे हैं ये तो जूस है, चाहे पैकेट का हो चाहे फ्रेश जूस हो। जो जूस है उसके अंदर आपका फ्रुक्टोस है, और फ्रुक्टोस बिल्कुल आपका मोनोसैकेराइड यानी कि आपका सिंपल शुगर, और सिंपल शुगर यानी कि आपके शरीर के लिए नुकसान अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा चर्बी है। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है। उसके बाद में ईटिंग प्लेंटी ऑफ फाइबर, सबसे ज़्यादा जो आपको खानी है अब इस फैट लॉस लाइफ जर्नी में, जो सबसे ज़्यादा आपको मदद करेगी वो ये करेगी ईटिंग प्लेंटी ऑफ फाइबर्स। फाइबर का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे आप बॉडी में, अब फाइबर का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं से खरीद के फाइबर ला के खा रहे हैं। फाइबर का मतलब है जितनी भी वो चीज़ जिसमें छिलका है और जिसे खाया जा सकता है, जैसे कि अमरूद का छिलका है, जैसे कि आपका सेब का छिलका है, ये सब चीज़ें खाई जा सकती है। तो सेब के छिलके में फाइबर है। मैं कभी भी जो सलाद बनती है तो सलाद में कभी भी मैं कोई भी चीज़ का छिलका नहीं उतरवाता, जैसे कि मोस्टली खीरे का लोग छिलका उतरवाते थे, मैं छिलका नहीं उतरवा। छिलका जाने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छिलके में फाइबर है। तो वो फाइबर हमारे हेल्दी गट बैक्टीरिया के लिए खाना है। हमारा जो गट बैक्टीरिया है, जो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया है 2 टाइप के, एक अच्छा गुड और एक बुरा। तो जो अच्छा बैक्टीरिया है उसके लिए सिर्फ एक ही भोजन है, और वो भोजन है फाइबर। तो उसको ध्यान रखने के लिए, और जो बुरा बैक्टीरिया है उसके लिए एक ही भोजन है, वो है आपका फ्राइड फूड या फिर स्ट्रीट फूड। तो ध्यान रखो, आपको स्ट्रीट फूड से बुरा बैक्टीरिया बॉडी में बढ़ाना है या फिर फाइबर से आपको अच्छा बैक्टीरिया बढ़ाना है। पूरी लाइफ में कभी ज़िंदगी में दिक्कत नहीं आई कि तुमको अच्छा गुड बैक्टीरिया बढ़ाने के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन फाइबर की देख लो कि कौन कौन से फाइबर बॉडी में देखो सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फाइबर होते हैं। अब फाइबर कौन सा खाना चाहिए या फिर फाइबर को लेने के लिए कौन कौन से सोर्सेज हमें इस्तेमाल करने चाहिए। आप खा सकते हैं होल ग्रेन, जो मैंने आपको बताया, साबुत दल,
दाल हो गई, साबुत चना, ये बिना छिलका उतारे, जिसके अंदर छिलका है इसका मतलब फाइबर है। उसके बाद में सीरियल्स हो गई, पास्ता हो गया, होल ग्रेन ब्रेड हो गया, बार्ले हो गई। उसके बाद में आपके फ्रूट और वेजिटेबल बिना छिलका उतारे, और उसी के साथ साथ में बीन्स हो गई, पल्सेस, दालें हो गई, सीड, नट्स हो गई, ये सारी चीजें जिनके अंदर आपका फाइबर पाया जाता है। अब मैं आपको कुछ चीज और बता दूंगा, बैलेंसिंग गट बैक्टीरिया। मैंने बताया ना आपको, एक बैक्टीरिया हमें कम करना है, एक ज्यादा करना है, तो हमें अच्छा बैक्टीरिया बढ़ाना है, बुरा घटाना। अच्छा बढ़ाने के लिए हमें अच्छी अच्छी चीजें खानी पड़ेगी, बुरा बढ़ाने के लिए बुरे। तो लगभग 39 ट्रिलियन बैक्टीरिया हमारी बॉडी में मौजूद है। गिनते गिनते बावले हो जाएंगे हम, इतने बैक्टीरिया हमारी, जो कि हमारे डाइजेशन के लिए। एक इतनी सी भी दिक्कत पूरी जिंदगी में, बुढ़ापे में भी नहीं आएगी डाइजेस्टिव सिस्टम की, जिसके अंदर बहुत अच्छा ज़्यादा बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया जिसने डाल रखा बॉडी में। तो अब ये देख लो कि कौन कौन सा सोर्सेज है जो हमें इस्तेमाल करने हैं अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए। सबसे पहली चीज़ तो प्लांट्स वाले, प्लांट बेस्ड जो आपके मील है, जिसके अंदर आप यूँ कह लीजिए जो आपकी सब्जियां आ रही हैं, वो आपकी अलग अलग तरीके की सब्जियां, और कच्ची सब्जियां जितनी हो बहुत अच्छा। और उसके बाद में आपका फर्मेंटेड फूड्स, फर्मेंटेड फूड्स में आपके कौन कौन से आ जाएंगे चीज़ें, जैसे कि योगर्ट हो गया, दही हो गया, ये सब चीज़ें आपकी फर्मेंटेड में है। ठीक है, दही जितना खाएंगे, लस्सी जितना खाएंगे, उतना आपके बैक्टीरिया के लिए अच्छी चीज़ है वो। उसके बाद में आपका प्रीबायोटिक फूड्स, वैसे प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक करके आपके टैबलेट्स भी आ जाते हैं। अगर बहुत दिक्कत है डाइजेशन में तो 6-7 दिन का कोर्स करके ये सब ले लीजिए, और उसके बाद वापस से अपनी डाइट में इन सब का इस्तेमाल कर लीजिए। खीरे, ककड़ी, ये सब चीज़ें खाइए, कच्ची सब्जियां, कच्चे सलाद, ये सब खाइए, ये सब ठीक हो जाएंगे। तो दिस स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ सम ऑफ गुड बैक्टीरिया। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि आपके बहुत सारे फल हैं, उसके अंदर प्रीबायोटिक्स मौजूद रहते हैं ऑलरेडी। उसके बाद में आपके बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ग्रेन्स, एवोकाडोज, लीक्स, बनाना हो गया, जिसके अंदर आपके बहुत ज़्यादा प्रीबायोटिक्स है। बनाना बहुत अच्छा है आपके लिए, दही बहुत अच्छा है। तो ये सब चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ अब आ रही है, वो आ रही नींद। जो खाली 4 से 5 घंटे या 5 से 6 घंटा सोते हैं, वो डेफिनेटली ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं बहुत ज़्यादा शरीर में, क्योंकि 5 से 6 घंटे के बाद वो इंसान, सोच के देखो, पूरे के पूरे कितने घंटे, लगभग 18 घंटे वो एक्टिव रहेगा। अब वो 18 घंटे एक्टिव रह रहा है तो उसके दिमाग में कितना कुछ चलेगा। उसके दिमाग में जितना ज़्यादा स्ट्रेस आएगा, तो स्टडीज़ ये बताती हैं कि पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप शोज द प्रोसेस कि बॉडी जो है which convert calories to energy called the metabolism. When metabolism is less effective, तो बॉडी में मेटाबॉलिज्म लेस इफेक्टिव हो जाए। जितना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म कम होगा, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी भी प्रकार का बॉडी में केमिकल चेंज। तो अगर मेटाबॉलिज्म कम होता है तो डेफिनेटली वजन बढ़ता जाएगा। तो आपने देखा होगा कई व्यक्ति जिसको कितना भी खा लेते हैं और उनका पेट बिल्कुल अंदर घुसा रहता है, आप कहते हैं यार तेरी बहुत मौज है, उनका जेनेटिकली मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हाई है। तो अगर आपका जेनेटिकली हाई नहीं है तो आपको करना पड़ेगा, और उस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मेटाबॉलिज्म हाई नहीं कर सकते। अगली वीडियो मेरी इसी पे होगी कि मेटाबॉलिज्म को साइंटिफिक तरीके से कैसे बढ़ाएं। पर हाँ, एक्सरसाइज करने से, डाइट को फॉलो करने से डेफिनेटली मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। तो वो चीज़ है, उसको फॉलो कर सकते हैं आप। तो सोना अच्छे से, क्योंकि सोते हैं आप अच्छे से, तो आपके सोते वक्त ही जितनी बॉडी में प्रोसेस होती है, जितनी भी हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, केमिकल रिएक्शंस आते हैं, बॉडी में रिपेयरमेंट चल रहा हो, तो वो सब सोते वक्त ही चल रहा होता है। तो जितना आपके ग्रेलिन और आपका हार्मोन हो गया, लेप्टिन हार्मोन हो गया, या सारे हार्मोन्स जितने हो गए, ये सब के सब देखो प्रोटीन से बने हुए हैं, इसीलिए प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा जरूरी, ध्यान रखना। हमारी बॉडी में बाल से लेके नाखून तक, और स्किन से लेके आपका हड्डी तक, और आपके ब्लड से लेके आपके एंजाइम तक, और हार्मोन से लेके एंजाइम तक, सब कुछ हार्मोन या यूँ कह लीजिए कुछ भी, सब कुछ क्या है, प्रोटीन है। तो प्रोटीन आपको खाना ही पड़ेगा। तो प्रोटीन खाओ, अच्छे तरीके से सो, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लो। उसके बाद में देखो ये सारी चीज़ें करो, स्ट्रेस को मैनेज करना सीखो। आप लोग पता नहीं काम के चक्कर में इतना ज़्यादा क्यों, मतलब यार मैंने जनरली ये चीज़ देखी, कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, कितना भी कुछ हो, अगर आप स्ट्रेस ही लेते रहेंगे तो आप जिएंगे कैसे। खुश होके जिस दिन काम करना सीख गए, स्ट्रेस ऑटोमेटिकली रिड्यूस। देखो
5 अगर लोग काम कर रहे हैं, मेरे साथ में 5 लोगों को बिठा दो और कोई बहुत तगड़ा काम दे दो जो कि पांचों की हालत खराब कर दे, डेफिनेटली मेरी हालत सबसे ठीक रहेगी उनमें से। क्यों? क्योंकि मैं उतना लोड नहीं लेता हूँ चीज़ों को, और खुश होके वो चारों आधे टाइम तो इसी बात में लगे रहेंगे, यार ये भी नहीं है, यार लाइट भी नहीं है, यार पंखा भी नहीं है, यार ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। मैं चाहे पंखा ना हो चाहे लाइट ना हो, वो काम मैं करता रहूँगा, चुपचाप करता रहूँगा, कुछ बोलूँगा नहीं किसी को भी। काम हो जाएगा तब भी नहीं बोलूँगा। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखो कि परिस्थितियाँ कभी कुछ भी हो सकती हैं, हर समय परिस्थितियों को ब्लेम नहीं करना है। चुपचाप काम करते रहो और खुश होके काम करो, क्योंकि काम दुखी होके भी करना है और खुश होके भी करना है। तो खुश होके किया जाए उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस हैं, इस चीज़ का ध्यान रखो। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप एक्सरसाइज करो तो स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है मैनेज। आप मेडिटेशन करो और बहुत सारी टेक्निक्स है जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे क्योंकि जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपका इंसुलिन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इंसुलिन बढ़ता है तो आपका जो शुगर है, कार्बोहाइड्रेट्स, वो आपके दिमाग तक जाती है और आपके ऑर्गन्स तक जाती है, जब उसको यूज़ होना नहीं है। क्योंकि स्ट्रेस ले रहे थे आप, काम तो कर नहीं रहे हैं, कुछ स्ट्रेस ले रहे हैं काम कर नहीं रहे, तो ब्रेन काम कर नहीं रहा है। अब ब्रेन काम नहीं कर रहा, वापस वो शुगर कहेगी भैया हमें ज़रूरत नहीं है, जाएगी लीवर में और मसल्स में जाके शुगर आपके ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाएगी। ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर है, काम नहीं हो रही है तो ग्लाइकोजन फिर फैट में बदलेगा। अब फैट बदलते बदलते ये सालों का प्रोसेस होता है और इतनी मोटी चर्बी इंसान के पास आ जाती, पता नहीं चलता है। तो ये होता है स्ट्रेस की वजह से। अब उसके बाद में रिसर्च ने ये बताया है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट अगर आप करते हैं, 8 हफ्ते में आपके शरीर में वजन जो है वो कम होने लगता है। और ये चीज़ धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और यानी कि वजन कम होने की प्रक्रिया बढ़ने लगती है। इसके लिए आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ताई ची टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रीथिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स कर सकते हैं, आउटडोर घूम सकते हैं आप अपने दोस्तों के साथ में। क्योंकि एक हॉस्पिटल के बाहर लिखा था, हार्ट का हॉस्पिटल था और ऑपरेशन थिएटर के बाहर लिखा था, अगर बैठ के खोल लिया होता यारों के साथ, डॉक्टर ने लिख रखी है बात, अगर बैठ के खोल लिया होता यारों के साथ तो आज हमें ना खोलना पड़ता औजारों के साथ। तो अपने दोस्तों के साथ में जाओ यार, घूमो फिरो, मौज करो। और ये ज़िंदगी कभी नहीं आनी है, इसको बहुत अच्छे तरीके से जीना है। क्या खाना है, क्या पीना है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखो। और आप अगर इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं और एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देते हैं, फ़ोन चलाते चलाते साइकिलिंग करते रहो, जिम में जाके फ़ोन चलाते रहो 1 घंटे साइकिलिंग, वैसे भी तो तुम स्क्रॉल करते रहते हो। 1 घंटा साइकिलिंग करने के इतने ड्रास्टिक चेंज आएंगे कि तुम जीवन में कभी नहीं सोच सकते। और ये सब चीज़ें जिसने फॉलो कर ली आज से, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की कि उसकी लाइफ बदल जाएगी। क्योंकि जो शरीर फिट और बिल्कुल तंदुरुस्त रहता है, उसका दिमाग भी फिट रहता है। मैं नहीं कह रहा, प्लेटो कह गया बहुत पहले, है नहीं, कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास है। ये पहले कह गए प्लेटो, पता नहीं कब। तो ये चीज़ आपको पता है, बड़े बड़े विद्वान भी कहते हैं, बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं इन पे, चरक संहिता हो चाहे कुछ भी हो, जो हमारे शरीर के बारे में ही बताती हैं और हेल्थ के बारे में आयुर्वेदा इतना बताता है। तो आप लोगों को अपने शरीर को मंदिर की तरह पूजना है और आज से ही प्रण लेना है कि मैं क्या डालूंगा। क्योंकि एक जो बिल्कुल स्वस्थ शरीर और मस्तिष्क है, वो जो काम कर सकता है जीवन में और कोई कर ही नहीं सकता। आपके एग्जाम अगर क्वालिफाई होंगे, आप अगर कंपनी के बॉस बनेंगे, कंपनी के मालिक बनेंगे, आप प्रिंसिपल बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो तभी बन पाएंगे जब आपका दिल, दिमाग और शरीर मजबूत होगा। तो इन तीनों को मजबूत करने के लिए सबसे पहले शरीर को मजबूत करना पड़ेगा। शरीर मजबूत तो दिमाग मजबूत। आप देखते होंगे लथार्जिक व्यक्ति की बॉडी देखो कैसी होती है, और एक कोई पुरुष फिट है, कोई महिला फिट है जिसके बिल्कुल पेट अंदर घुसा हुआ है, पुरुष और महिला, तो वो देखो उनका चलने का कॉन्फिडेंस देखा करो। तो आपको भी अगर ऐसा कॉन्फिडेंस लाना है तो ये तपस्या, इसको कम से भी कम नहीं तो 3 से 6 महीने फॉलो करो अच्छे तरीके से। और खाली जब पेट कम हो जाए या वजन कम हो जाए या बेली कम हो जाए खाली, तब इसको छोड़ना नहीं है। ये एक नियम है जो आपको फॉलो करना है पूरी जिंदगी, जब तक जियोगे तब तक। बाकी तो आपकी मर्जी है।
आपका शरीर है, आपका ध्यान रखना, आपको खुद का आना चाहिए। बाकी हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। आपके कमेंट्स जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखना। इस वीडियो को बनाने में भी बहुत समय लगा है और इसकी रिसर्च में भी बहुत समय लगा। आधे घंटे की वीडियो है ये, 35 मिनट की लगभग, तो बहुत समय लगा है इसको ढूंढने में, बनाने में, हर चीज़ में। तो आप लोग अपना प्यार दिखाना कमेंट बॉक्स में, अपने दोस्तों को, भाई को, बहन को, रिश्तेदार को, मम्मी को, पापा को, सबको दिखाना और उनको बताना कितना सीरियस होना है फैट लॉस को लेके। जितना सीरियस होगे उतना ज़्यादा सीरियस कम होना पड़ेगा हॉस्पिटल में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।